कुछ तो कभी कुछ बताइए। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आज वही बालक के समान हम लोग हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम 70-75 के हो गए तो वृद्ध हो गए। जो बालक का ज्ञान है वही हम आप में ज्ञान है। बालक के समान हम आप है। जब तक गुरु से परे है तो वही बालक के समान है। जिस दिन आपका गुरु से स्नेह लगेगा, गुरु की बताई राहों पर चलिएगा, उनकी बताई बात आपको अच्छा लगेगा, तब भगवान शिव अच्छे लगेंगे, शिव की चर्चा अच्छा लगेगा। जब मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूं या शिष्य हूं, मैं शिव का शिष्य हूं या शिष्य हूं, गर्व होगा, तप होगा, दर्द होगा। शिव शिष्टता और गुरु की चर्चा एक तड़प है, एक दर्द है। आपने बेचैनी होगा तो मैं महादेव को गुरु मान करके और गुरु आदेशित काम नहीं किए, तड़पता है। कैसे? धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु के प्रति आपका प्रेम जुटेगा, गहराई में जैसे आपको तराई में जाइएगा, मन गुरु से जुड़ेगा, जगत की आकर्षण आपको मुड़ेगा। अभी आपने चर्चा में सुने ना, बहुत सारे भाई लोग बताए, एक दिन मुर्गी के अंडा, मुर्गी सब आपको परे हो जाएगा जब गुरु चाह जाएंगे तो। आप अपना देखिए, 90% को नहीं देखिए। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना देखिए। जब भगवान राम को किया हुआ कर्म फल माफ नहीं हो सकता, हम आप कौन खेत के मुरए हैं? त्रेता में किया हुआ भगवान राम को कर्म फल द्वापर में मिला। त्रेता और द्वापर आसमान जमीन के फर्क है। कैसो कितना वर्ष, एक सत्ता जो है, देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। किसी का 9000 कैसो कितना वर्ष है, किसी का 8000 कितना वर्ष है, किसी का 6000 कैसो कितना वर्ष है, और इस कलयुग का 3000 कैसो कितना वर्ष है। और त्रेता में उन्होंने अपने स्वार्थवश बाली के साथ, सुग्रीव के साथ प्रेम करने में माता सीता का जब हरण हुई, ढूंढते ढूंढते साबरी मां ने बताए कि आप किष्किंधापुर जाइए, एक सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव एक राजा है जिससे आप मित्रता कीजिएगा, आपको सीता मां को खोजने में आपको मदद मिलेगा। खोजते खोजते सुग्रीव के पास गए। बाली सुग्रीव दोनों भाई थे और दोनों में इतना शत्रुता था कि बाली के डर से सुग्रीव किष्किंधापुर पहाड़ पर चल करके बसे थे। बाली में इतना ताकत है कि जो उसके साथ लड़ने जाता था, अगला आधा बलवे चल जाले ओकरा पास। रामन ऐसा प्रतापी राजा को 6 महीना का किया तर जाप के रखल के। लेकिन जब भगवान राम गए ये अपना दुख सुनावेला, तो सुग्रीव भी अपने दुख की, हम भी अपने भाई के डर से किष्किंधापुर पहाड़ पर अगोर रहे। भगवान राम ने कहे कि हमें वो बदली नहीं करना है, आपको मदद करना है तो कीजिए, नहीं तो मैं सीता को खोज लूंगा। लेकिन आपस में जब प्रेम हुआ, मित्रता हुआ और सारी बात को सुने, तब भगवान मुस्लिम होकर के कहें कि ठीक है, चलो तुम्हें हमें मदद करते हैं। दोनों भाई के बीच युद्ध हुआ और युद्ध की बाद बाली को भगवान राम मारे और सुग्रीव को राज तिलक हुआ। बाली मेरे शरीर में रहते बाण लगा हुआ कहता है, हे प्रभु मैं बैरी सुग्रीव तुझे प्यारा, कौन कारण मोहिनाथ हमारा। जैसा मेरा सुग्रीव आपका भाई मित्र है या दासी है या सेवक, वैसा तो मैं भी था। हमको कौन कारण मिला, हमसे आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं था। अरे हम दोनों भाई के बीच लड़ाई था। तब भगवान राम कहते हैं कि हे वाली, भभु भगनी और पशु नारी, भभु भगनी और पशु नारी पर जो वार करता उसको मारने में तनिक पाप नहीं है। आपके डर से आपका भभु भाई समाज सब जो है से भागे हुए चल रहा है, आप दोषी हैं। कहो तो फिर वो पुनः वापस कर देते हैं आपको प्राण को, यदि आप दोषी में। तब वाली कहता है, हे प्रभु आपके हाथ से मरने के लिए दुनिया तरफता है, अब मर करके भी हम जिंदा होंगे।
आप इतनी दया कीजिए कि मुझे अपनी शरण में जगह दीजिए। बाली को जगह मिला, सुग्रीव को हासिल कर करके और भगवान सीता को प्राप्त किए। सोच लीजिए संसार क्या है, जगत की आकर्षण में हम आप आए हैं, यात्रा है। जगत की प्रलोभन बहुत तरह की मिलेगी। कभी नहीं इच्छा करेगा कि हम पूजा के घर जाएं या मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या कहीं प्रवचन में या चर्चा में हम जाएं, लेकिन जिसके पार लगी लागन मीरा को, वो मगन हो गई। मीरा महलों की रानी दीवानी कहलाने लगी। भक्ति कैसी रस है, मीरा के जैसे पागल होना पड़ेगा। जैसे खुदा का प्रिय भक्त था मंसूर, मंसूर को भी खुदा के प्रति पागल होना पड़ा। हम आपको भी अगर यदि लगन लगा है भगवान शिव से, तो एक महामानव साहब श्री हरिंद्र की बताई राहों पर हम आप चल करके तो देखिए, सारी सजदा करेगा जहां। हे दीदी, आज अम्बा तरी छोड़ करके तो नहीं जानता है कि कहाँ के हथी उमेश भैया, किसी को पता चलता? आप सबको दर्शन होते हैं हमरा दीदी। वो शिव किसमें नहीं है, कहाँ नहीं है, सबों में है। और सबों में है तो दर्शन कर रहे हैं, तो किसको दर्शन कर रहे हैं? शिव को। आपसे दर्शन हुआ, भगवान शिव की दर्शन हुआ। वो सर्वज्ञ है, वो ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं है। आप सबके दर्शन पाकर के धन हो, और दर्शन पाते ही ईश्वर की बातें हो रही है, ईश्वर की बात सुन रहे हैं, सुनने की मौका मिला, सुनाने की मौका मिला। हम आपको लगता होगा कि शायद शिव की बात हो रहा है, तो हम ही आप सुनने की काम कर रहे हैं, सुनते हैं। एक बार साहब डिप्टी IPS अफसर ड्यूटी कलेक्टर थे पटना में। उनके आवास पर एक छत्ता जो देख रहे नीचे विशाल छत्ता था, सरकारी आवास का, पूरे फलाने पूरे छत्ते था, जितना भी स्टाफ अफसर विभाग के था सब रहते थे। और उनके पास प्रतिदिन हर जिला के लोग कम से कम 100, 200, 500 लोग आया करते थे। और प्रेत लोग भी बहुत परेशान किए साहब को, जांचते थे। पूरा रोड़ा चलता था उनका छत पर, पूरा घेर हो जाता था, सुबह फेंका जाता था। गुरु की चर्चा भी होता था, चर्चा हो रहा था। चर्चा में एक हाजीपुर के एक पति पत्नी, ध्यान दीजिए, हाजीपुर के एक पति पत्नी का किसी पटना चौराहा में देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, प्रेत जोनी में दोनों प्राणी भटक रहे थे। अब दोनों पति पत्नी ने यहाँ देखा कि यहाँ भगवान शिव की बात हो रहा है। साहब श्री हरिदानंद जी के मुखारबिंद से बहुत सारे लोग यहाँ सुनते हैं, समझते हैं अपने जीवन कल्याण हेतु। क्या हम आप भी दोनों चल करके वहां बैठे, भगवान शिव की बातें उनके मुखारबिंद से सुने? क्या हम सबको कल्याण नहीं होगा? समझ गए? जब वहां पर दोनों पति पत्नी क्या करते थे कि प्रेत ये थे, आदमी के रूप धारण कर करके और बीच में बैठ जाता था, किनारे कहीं बैठ जाता था। और साहब तो अंतर्यामी है, सब दिखते थे। लेकिन उनको एक दिन लगा कि लोगों को लगता है कि भगवान शिव की बात जो यहाँ होता है केवल मनुष्य ही सुनता है, कि यार कोई किसी को सुनने के लिए मिलता है। एक दिन क्या हुआ, प्रोग्राम समाप्त होते ही और 10 मिनट पहले उठ के अपना चल जाता था स्थान पर, नीचे उतरना, रूप बदल देता था, प्रेत रूप धारण कर लेता था। एक दिन साहब की इच्छा हुआ कि आज लोगों को ये बात को अवगत करा दे कि देखो कौन कौन सा सुनता है। जैसी प्रेतवा उठ करके चला, तैसी साहब बोला ठहरो, रुक गया। उसका बुद्धि हरियर होने लगा दोनों को। कहीं साहब ने कहीं कि बताओ तुम कौन हो, कहां के हो, किस उद्देश्य से यहाँ तुम लोग आते हो? दोनों प्रेत पति पत्नी कहने लगा कि सर हम हाजीपुर का हूं, दोनों पति पत्नी फलने चौराहा पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। दोनों को एक ही साथ, हम दोनों का मृत्यु, प्रेत जोनी में दोनों भटक रहे हैं। लगा कि यहाँ आपके मुखारबिंद से ईश्वर की बात हो रहा है, उस देवादिदेव महादेव की बात हो रहा है, लोगों कल्याण के लिए आपके पास आ रहा है, तो मैं भी उसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। साहब ने कहा तो क्या चाहते हो? साहब को कहा वो दोनों कि आप तो अंतर्यामी है, हर आत्मा की बात जानते हैं,
तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। दोनों पति पत्नी को उसी समय प्रेत योनि से छुटकारा दे करके और स्थान दिए। साहब श्री हरिंद्र ने दिखने के लिए तो सचमुच में अपने भी कहा था कि मैंने तो तुम्ही लोग के शरीर में हूं, लेकिन हरिंद्रानंद का कभी जांचा, कभी परखा। शरीर में भी यदि रहते थे, किसी ने किसी भी संकट, किसी समस्या में जही पुकार किया, उनके मदद करने की उनके सामने प्रकट हो जाता था। बताइए, शरीर में एक महापुरुष होकर के शरीर में एगो शीला बड़ुआ का नाम सुने हैं आप लोग? वहां के अर्जुन चौधरी था, गुरु कार्य में बहुत अच्छा काम किए एरिया में, और डीलर भी था। फतेहपुर ब्लॉक से आवागमन उनका होता था। फतेहपुर ब्लॉक से जा रहे थे अपना घर को शीला, 10 बजे रात के, 10 या 9:30 बजे। बीच रास्ता में प्रेत लोग छेक लिया। जब प्रेत लोग छेक लिया तो इनको बुद्धि हरियर होने लगा कि अब यहाँ क्या करें। साहब ने कहा कि आदमी निरुपाय है, लाटो उपाय है गुरु। कहावत में कहा गया कि दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे के हो। जब वहां प्रेत लोग छेक लिया, बुद्धि हरियर होने लगा, तो अकबकाल कहता है, हे महादेव, हे साहब दीदी, अभी समय आप ही जान बचा सकते हैं, प्रेत लोग हमको जान ले लेगा। और इतना कहना, और साहब पटना में थे, शरीर में थे, और उस समय ड्यूटी कलेक्टर थे, और उनका आवाज सुन करके पुनः हवा का समान फौरन, किस रूप में, कोई साधारण मानव थे, साक्षात ईश्वर थे साहब। वो पुनः इनके पास पहुंचा, और पहुंच करके जैसी पहुंचे तैसी प्रेत लोग गायब। सेकेंड नहीं लगा, साहब उनका बात सुने और पुनः यहाँ वापस सामने चलाए, प्रेत लोग गायब। और वही अर्जुन चौधरी को घर तक पहुंचाए, और पहुंचा करके उसका बाद पुनः फिर वापस चले गए। 1 महीना बीता। अब सब अर्जुन चौधरी फिर पटना साहब के पास मिलने के लिए गया। बहुत सारे लोग आए हुए थे, सब लोग मांगने का काम है, मांग रहा है। ये भी कहा कि सर मुझको ऊपर भी दया कर दीजिए कि क्षेत्र में महादेव की काम करें। साहब ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगता? तुम्हें शर्म नहीं लगता? जिसको आवाज से उतना कष्ट में तुम्हारा जाके प्राण को बचाए, रक्षा किए, तुम्हारा आवाज हम सुन सकते हैं पटना से, और शीला कहाँ है? शीला फतेहपुर के बीच में घटना होगा। पटना से तुम्हारे पास आकर के जान बचा सकते हैं, और तुम्हारा अभी तक मन नहीं समझा, फिर तुम यहाँ दया मांगने के लिए आए हो? क्या तुम वहीं से दया नहीं मांग सकते हो? उस समय अर्जुन चौधरी कहा कि धन्य सरकार, मुझसे भूल हो गया, आप तो सर्वज्ञ हैं। शवों में एकदम मन आवाज में मनो सुन करके साहब दीदी भी बोले हैं कि अगर यदि शिव गुरु कार्य में चलने वाले भाई बहन का कभी अकेला न समझे, हम हर शिव परिवार का छाया में कदम के आगे रहेंगे, किसी तरह के तलवे में कांटा न चुभ जाए। एक बार बहना लोग मानिकपुर टंकुप्पा बंसी नाला उतरे, और उतर करके बहना लोग 10 थे, और डरने लगे बंसी नाला से मानिकपुर जाएंगे। और उसी समय दीदी को लोग याद किए, यार दीदी कहते हैं कि हर चीज के हम साथ हैं, इस समय भय लग रहा है, कहाँ है दीदी? इतना कहते और दीदी आवाज सुने, दीदी उन लोग के बीच 10 थे, 11 हो गए, निर्भर हो गया उन लोग के मानिकपुर तो गांव तक के पहुंचा करके। फिर जब इन लोग देखते हैं कि भाई हम लोग 10 तो 11 हो गए, कहने गया तो दीदी अलोप हो गए। तो आज शरीर साहब श्री हरिंद्रानंद जी शरीर छोड़ने से करीब 28-30 दिन पहले एक संगोष्ठी हुआ था, कई जिला का लोग गए थे, मैं भी वहां गया था। और गया जिला घर का साहब श्री हरिंद्रानंद जी करीब 21 गो सदस्य को भी नियुक्त करके गए हैं। उसमें महनपुर प्रखंड का मैं भी एक सदस्य हूं, ये साहब की दिया हुआ मैं नहीं। वैसे अवस्था में 28 तारीख का संगोष्ठी हुआ, 28 के बाद घूर 28-27 यानी 27-28 दिन के बाद शरीर छोड़े। उस संगोष्ठी में भी बोले थे कि मेरे भाई बहना, मैं तो शरीर में बंधा हूं, शरीर जब मैं छोड़ूंगा तो हर भाई बहन का आवाज में रहूंगा, छाया में रहूंगा। कोई भी भाई बहन तनिकी सा भी पलक डाला, हरिद्वार उसके पलक के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। आज सचमुच में दीदी है, दीदी सच कहती हो कि तनी सा भी साहब को
ध्यान देते हैं और सामने आके खड़ा हो जाते हैं। तनी सा मुसीबत पड़ता है, साहब कहाँ है, इस मुसीबत में है, इस अभाव में है, इस जरूरत में, इस बेचैनी में आके प्रकट हो जाते हैं और विकल्प निकाल करके और संशोधन कर देते हैं, काम हो जाता है। दीदी आज विश्वास में कीजिए, महादेव मेरा गुरु नहीं होते और साहब दीदी का आशीर्वाद नहीं होता तो आज हम एक नाली का कीड़ा थे। एक नाली को, कीड़ा को आज लोगों में पहचान बना दिया। आज विश्वास नहीं कीजिएगा, उत्तर कम से कम 50 से 60 किलोमीटर, पश्चिम कम से कम 50 से 60 किलोमीटर, दक्षिण भी 50 से 60 किलोमीटर और पूरब भी 50 से 60 किलोमीटर, ये चारों दिशाओं में करीब लाखों में पहचान बना दिया। एक दो घंटा बात होता है घरे, कभी उधर भाई बहन तो कभी उधर भाई बहन। विश्वास किस लीजिएगा, अथिया के फजनबरिया के करे न था भोरवा में आपको मदन कुंडी कोडरमा से बहना लोग फोन किए, भैया कैसे हैं भैया प्रणाम, नहीं कोची हमरा बोले नहीं पर नील कोची का दी बप्पा है पिंटू है तो हमरा बोले नहीं आओ, समझे कि नहीं। प्रेम तो वो है, प्यार तो वो है। अपना 3 गो बहन सपनों में नहीं देखा कि हाँ बाबू हाँ भैया कैसे ना नया मरा की बच्चा है, लेकिन आज सैकड़ों मेरा बहन जो बैठी हुई है अपना एक सूत्र में बंद करके, एक चटाई में बंद करके, एक पवित्र सागर में, ये साहब हरिंद्र की दया है। साहब श्री हरिंद्र ने होता से आप सबसे मुलाकात नहीं होता दया, ये तो दया हरिंद्र का है, में हमारा कौन कसूर बा। अगर साहब हरिंद्र ने होता दीदी ये प्रेम और प्यार आप सबसे नहीं मिलता। इसलिए आप सबों को साहब श्री हरिंद्र ने कहा, जिस जाति संप्रदाय को, जिस धर्म को मानने वाले हो, हर व्यक्ति को उस सत्ता को अपना गुरु स्वरूप को स्वीकार करने का फुल स्वतंत्र है। चाहे आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे रहते हैं, जिस जाति संप्रदाय के हैं, लेकिन भगवान शिव को अपना गुरु स्वरूप को स्वीकार कर लीजिए। जिन भगवान शिव को सदियों से आपने एक लोटा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अनेक तरह की सामग्रियां चढ़ाए हैं, वही भगवान शिव आपको अंदर बैठा हुआ है। उस शिव को जगाओ जो आपके अंदर बैठा हुआ है। मंदिरों में जो शिव बैठा हुआ है उस शिव की बात नहीं कही जा रही है, वही शिव जो आपके अंदर बैठा है उसको जगाओ। जब वो जागेगा, महामानव की बताई जुक्ति पर आप अध्ययन कीजिएगा और उस अध्ययन से भगवान शिव जागेगा तो आपको झलक दिखने लगेंगे और तीसरा नेत्र से देखिएगा। जैसी पलक बंद कीजिएगा तो वैसे आकार में आपको झलक देंगे कि लगेंगे कि सामने खड़ा है। उसी चीज की आवश्यकता है, उसी चीज का जोग बनिए जो भगवान शिव से आपका प्रेम हो, और धीरे धीरे जैसे प्रेम गहराई में जाएगा वैसे आप शिव का शिष्य होइएगा। जगत का आकर्षण आपको परे जाएगा, फिर आपको लगेगा कि उन्हें पुतौह रोके, चाहे बेटा रोके, चाहे दुनिया रोके, लेकिन कहिएगा कि ना फला जगह चर्चा हो तो हम जाए क्यों, चर्चा में चर्चा कर लो तब घर के काम करो, तू खाल दिया चाहे रह दिया नहीं दिए। कहा है कि आपको शिव से प्रेम हो गया, शिव से लगाव हो गया, भक्ति में पागल होना। मीरा किसके जैसे, मीरा के जैसे, माता साबरी के जैसे। माता साबरी जब राम के प्रति प्रेम हुआ था तो जीवन बिता दिया राहों को अपनी आंचल से बाढ़ते बाढ़ते, वन की फूलों की बिछावन लगाते थे। लेकिन एक दिन कितने महर्षि साधु लोग ने कहते थे कि क्या भगवान दर्शन देंगे, लेकिन उसको जानते हैं मतंग ऋषि उनका गुरु थे, उन्होंने कह दिया था कि माँ एक दिन भगवान आपको दर्शन देंगे तो देंगे। पूर्ण विश्वास हो गया था गुरु की बात पर। जिनको गुरु की बात पर विश्वास हो जाएगा उसका कभी मन इधर से उधर नहीं जाएगा, चाहे कितनों लोग खींचेगा। भगवान राम गए साबरी माँ के पास, उनसे दर्शन हुआ, दर्शन पाकर के जीते जी स्वर्ग को उड़ गए। भक्ति में वो शक्ति है, और शक्ति जब तक रहेगा तभी आपसे भक्ति होगा। ये नहीं कि अभी उम्र बाकी है कहियो गुरु मान लेवे, अभी उम्र बड़ी है कहियो गुरु मान लेवे, ऐ सोचते सोचते अपने तो ट्रांसफर हो गलो, चल जाए आपसे, भक्ति होते रह गलो, फिर 84 लाख जोड़ी में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया, साहब ने कहा कि जिस उम्र की कोई भी हो, चाहे उसका पैर क्यों नहीं कब्र में लटकने वाला है, लेकिन वो भी भगवान शिव को अपना गुरु मान ले, और मान करके अपने जीवन को धन्य बना ले, संसार रूपी भाव से बेड़ा को पार कर ले। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, शिव ही गुरु एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
एक भाई थे हमारे शिव चर्चा में, बहुत अच्छा एरिया में काम किए, किसी ने के बकावा में चले गए रामपाल जी महाराज में, समझ गए। और जब गए गुरु महादेव को अथाह सागर को छोड़ करके और नालवा में गए पानी ला, तो जेठवा वैश्य तो नालवा सूख जीवे करते, लेकिन समुद्र को कभी सूखते देखे हैं? कभी नहीं सूखेगा। जब उनके जीवन काल में रीजन में जब कष्ट होने लगा, अभाव होने लगा, बेचैनी होने लगा, तब कहा कि अरे भैया हम तो वही में ठीक थे जो महासागर था कि कितना पानी निकालते थे, कभी कमता नहीं था। हम नलवा में रह करके गड़ी तो सूख गए, हम पानी पिए तो कहाँ पिए। अगबकाल देखिए फिर श्याम सुंदर जी जी, अब फिर अगबकाल देखिए कुछ दिन पहले आके शिव चर्चा शिव शिव कर रहा है। एक भाई कहा कर भैया आप तो चले गए थे दूसरा जगह, हम कि क्या करें भैया, जो मजा इसमें मिला उस शायद हम जांच के देख लिए नहीं मिलता है। अब देखिए महादेव, इसलिए दीदी महादेव से संबंध बनाए हैं। कितनों लोग जगत के आकर्षण, जगत का लोभ मोह माया देगा, लेकिन आप महादेव को न छोड़िए। दुनिया छूट जाए, जगत छूट जाए, जगत को बेच के महादेव को खरीद लीजिए, लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ते हैं महादेव को बेच को जगत को नहीं खरीदिए दीदी, नहीं तो दुनिया भटक जाएगा, आप भटक जाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि महादेव को बेच रहे हैं, महादेव को बेच रहे हैं और बेच करके जगत खरीद रहे हैं। अरे भैया महादेव को बेच दोगे जगत खरीदोगे, महादेव को नहीं बेच करके भी चाहोगे तो जगत तुमको खरीदा जाएगा। लेकिन जो सर्वोपरि है, जिन्होंने पूरे दुनिया बनाया, दुनिया तुमको बनाया, दुनिया को बनाया, उसको तो बेच रहे हो। जगत के लिए जगत तुम्हारा साथ जाएगा, और कहीं व्यापार करने के लिए जगह नहीं मिला तो महादेव के बेच करके तुम अपना दाल रोटी चला रहे हो। भूल जाओ, अगर यदि हुआ भी है तो उसे भूल जाओ और फिर असली यात्रा को पकड़ो। दुनिया छूट तो छूट जाए, लेकिन महादेव नहीं छूटे। जिसको महादेव हो जाएगा उसको दुनिया में किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, न कमी है। साहब ने कहा कि अरे मेरे भाई बहना, जगत क्या मांगते हो, सुख सुविधा क्या मांगते हो? अगर मांगना है महादेव से दया अर्चना करके तो महादेव को मांग लो। साहब यही कहो कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर ऐसी दया कर दीजिए जो आपका चरणों में मुझे जगह मिल जाए। आपको चरणों के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर महादेव हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, महादेव नहीं मिलेंगे तो दुनिया का किसी चीज नहीं मिलेगा। जैसे आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, 10 गो बच्चे हैं, तो बच्चों को फुलसाने के लिए क्या चीज देते हैं? चॉकलेट। 5 रुपया के चॉकलेट में सब बच्चे के फुलसा देते हैं ना, तो वही हम आप चॉकलेट मांग रहे हैं महादेव से। मांगना चाहिए खजाना तो मांगते हैं चॉकलेट, तो चॉकलेट लेकर के समय बितावा, खजाना नहीं मिलेगा। अगर खजाना की आवश्यकता है तो महादेव की मांगिए, आपको दिशा और दशा दोनों बदल देंगे और आपको आचरण विचार में भी बदलाव आएगा। इसलिए आप 3 सूत्र को ईमानदारी से करें। पहला सूत्र में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, क्या वो शिष्या पर शिष्य पर ध्यान नहीं कीजिएगा सरकार? इसके लिए भी भाव के शेखर के तलहटी में तिरोहित होना पड़ेगा। जब तक मन भाव के स्तर पर नहीं उतरेगा तब तक आपकी दया जो चाहिए नहीं होगा। भाव के स्तर पर मन उतारना होगा, जो महादेव प्रसन्न होकर के सारे खजाना लुटा दे, आपके प्रति दे दे। जब उसको पागल कीजिएगा, पसंद कीजिएगा तब ना। इसलिए दया भी मांगने के लिए आपको भाव के स्तर पर मन को उतारना होगा। दूसरा सूत्र है, अपने गुरु की चर्चा दूसरे लोगों को बीच शिव को उतारना होगा, दूसरे दिलों को भी बीच में दिलों शिव को उतारना होगा। जब तक दूसरे लोगों को समझाइएगा नहीं, बुझाइएगा नहीं, उसके भी दिल में शिव नहीं उतारिएगा, तब तक आपका मन शिव नहीं होगा। तीसरा क्या है, हर सर पर काल चक्र चलते चल रहा, कखनी झपेट पाएगा कि आपको एक्सीडेंट हो जाएगी, किस तरह की अकाल मृत्यु हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर काल से बचना है तो महाकाल के जाप नेसेसरी करना होगा। अगर काल से बचना है तो महाकाल के जाप, एक माला एक दीवारात्रि में 108 बार आप नमः शिवाय को जाप कीजिए। और बीच में टुकड़े टुकड़े में भी, दिन में भी कोई काम कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, चौका कर रहे हैं, बीच में भी टुकड़े टुकड़े नमः शिवाय। जब जब महादेव याद आवे तो नमः शिवाय, नमः शिवाय। और 24 घंटा में एक बार जागने से पहले, जागने के बाद और सोने से पहले आप एक माला
प्रतिदिन अगर माला पर नहीं करते, अंगुली के गांठ पर नहीं करते तो कहिए कि हे महादेव, आपको जानना समझना अनुमानस से आप परे है, फिर भी मैं प्रणाम निवेदित करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वयं गिन लीजिएगा सरकार, मुझे गिनने का समर्थ नहीं है। कह करके और श्वास लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवाय। कम से कम 20 से 22 मिनट 25 मिनट तक के कीजिए। जब श्वास लीजिएगा लंबा और छोड़िएगा तो अंदर का टॉक्सिन जो है से बाहर निकलेगा और शिव को प्रणाम होगा। ये 3 सूत्र को दे कीजिए ईमानदारी से, आपको जीवन में कीचड़ में भी कमल का फूल खिलेगी और वैसी बाहर आएगा जो आज तक किसी नहीं दिया है, वो महादेव से मिलेगा। साहब ने भी कहा कि अगर महादेव भी नहीं दे सकेगा तो साहब श्री हरिंद्रानंद से मांगना, मुझे दे देगा। इसलिए दे दी। साहब श्री हरिंद्र की बताई राह पर चलो। उन्होंने कहा, हे सजनी, तुम मिल के पत्थर अंक पढ़ो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि शिव गुरु है, किसी नहीं कहा कि शिव गुरु है। कौन कहा? हरिंद्रानंद ने कहा कि शिव गुरु है। तो मैंने जब बताया शुरुआत किलोमीटर पर मैं हूं तो अंत किलोमीटर पर भी मैं ही रहूंगा। उन्होंने कहा, आओ चलो शिव की ओर। अंग्रेजी से बताए हैं, आओ चलो शिव की ओर, यानी अकेले नहीं, मैं तेरा साथ हूं। जहां तुम्हारा मंजिल है मैं वहां भी गेट के दरवाजा पर रहूंगा और तुम्हें धकेल करके अंदर शिवलोक तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारा ही नहीं, पूरे जगत की जिम्मेवारी साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने लिए हैं। केवल एक निष्ठ होकर के निस्वार्थ और ईमानदारी को रखते हुए महादेव को कांच में आप लवलीन रहिए, ललायत रहिए। आपके दिल में दर्द धड़के कि शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है। अभी देखिए मोबाइल में हमने देख रहा था, एक भैया दिखा रहे हैं, वो लिखा है, क्या लिखा है? माला रख ले अंगुली पर और माला गिन रहा है और उन्हें फलना गेहूं पट ले कि नहीं, गाय फूल ले कि नहीं, बेटा बॉम्बे में है। तो वो जवाब दे है मोबाइलवा में कि तो महादेव के जाप करे में और दुनिया तरह के जगत के आकर्षण में ध्यान चल जाता है, लेकिन अगर 50,000 के गड्डी 500 अगर दे दे तो गिनने समय कहीं का ध्यान जाता है, नोटे पर ध्यान रहता है कि इन्हें उन्हें ध्यान जाएगा तो कहीं एक 500 चल जाएगा अंदर। समझ गए ना? क्योंकि जगत की आकर्षण सुख के लिए आपका नोट पर ध्यान है और जो उतना कीमती मूल्य वस्तु जो भगवान की जाप है, जिसको करने के लिए उन्हें गेहूं कहते चल जाता है, बाजार चल जाता है। लेकिन फिर भी साहब ने कहा प्रयास करो, प्रयास ही मंजिल है। एक दिन तुम्हारा मंदिर शिव तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा सो बात नहीं है। अगर यदि एक भी प्रणाम तुम्हें महादेव स्वीकार कर लिया तो तेरा कुल पीछे और तेरा कुल आगे और एक स्वयं तुम 27 कुल का तरन होगा। उस महाकाल के जाप करने से विश्वास नहीं कि 1 सेकेंड के टाइम और लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। क्या अथी बोलते हैं, टंगैनी अथी इधर जी गुरपा के आगे देखिए, भुला गए गांव के नाम, आज करीब 15 साल पहले की बात है। एक बहना जंगल गई थी, सब पूरे जमात में लकड़ी गड़ रही थी सुखल, अब उसको सर्प काट लिया था। उसको पता है कि सर्प काट लिया, लेकिन सर्प को कहा कि हमको ये हो गया और बोझा बांध रहा। बहनों लोग कह रहा कि तुमको सर्प करने जल्दी चलो घरे, कैसे नहीं लेके जीवे हम। अब ले करके बोझा पर माथा पर ले लिया, ले करके महादेव से दया भी मांग रहा और नमः शिवाय को जाप करते हुए घरे बोझा लेके वापस आया। अब आ करके वहां गांव में कहा हल्ला हुआ, सब मंत्री लोग आते हैं, जब हाथ चलाते हैं तभी के नहीं है। फिर भी विश्वास दिलाने के लिए 2-4 बार हाथ झाड़े हैं और सोच लीजिए कि मंत्र अपने आप उतार लिया। साहब ने कहा कि तुम ही वैद्य हो, तुम ही हो जाओ, तुम ही तांत्रिक हो। अगर तीनों सूत्र को ईमानदारी से करोगे तो जहां उपयोग करोगे लागू करोगे वहां लागू हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा अपने आप को भी समझना होगा, घरों में भी वातावरण में बदलाव लाना होगा। ये नहीं हो केकरो जैसे घर में लड़ाई हो लो, तू ये हो जुमा, तू हो जुमा, तुम्हारा बात लग जाएगा अगला के। इसलिए लगान पर भी आपको ब्रेक देना पड़ेगा। सचमुच में अगर तीनों सूत्र अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपको आवाज में वो पावर है, वो पावर किसी का लग जाएगा। इसलिए आवाज वैसे मनोब्रेक लेकर के आपको लेना है कि किसी का मेरे मुंह से कोई सा आवाज नहीं किसी को लग जाए। बड़ी सोच समझ के चलना होगा।
किसी दूसरे के लिए दया भी नहीं मांगना है। कोई मुसीबत में चल रहा है, उसको शिष्य बना देना है। अगर यदि उसके लिए दया मांगे कि भगवान ये ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जी तो भोगा। नीलम दीदी भोगे पड़ गया, एक कैंसर पेशेंट को उसके पास गया और जा करके दीदी के पास रोने लगे। एक बार पत्र निकाल कर दिए और उनको कुछ ये बताए और वो ठीक हो गई। अब दीदी जो है से कैंसर का पेशेंट में मुक्त होना पड़ गया, मरना पड़ गया। इसलिए दूसरे के लिए भी दया नहीं मांगना है। बहुत सारे बांग्ला लोग का आदत है, बकरी बीमार पड़ गलो, गाय बीमार पड़ गलो, या घर परिवार है उसके लिए अपना तांत्रिक दिखाना लगता है, कंगन खोल के देना, उसके लिए दया मांगना, मांगेगा आपको फंस जाना पड़ेगा। हाँ, एक ज्यादा याद में चतुर्थ है तो आप उसको शिष्य बना दीजिए, महादेव को चेला बना दीजिए और कहिए तुम अपने महादेव से दया मांगिए। जितना ताकत आप में आएगा उतना ताकत उसमें है, लेकिन अपने बैलेंस अकाउंट में से बैलेंस में से नहीं दीजिए। संभाल करके गुरु चर्चा में चलिए। बहुत बात हो गया। इसी क्षण वाणी को साथ में अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देते हुए उपस्थित चरणों को फिर से मेरा प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार करेंगे। कुछ आवश्यक सूचना है जो आप सबों को बीच में सूचना करना चाहता हूँ। 12 जनवरी 2025 दिन रविवार को एक दिवसीय मिनी महोत्सव का कार्यक्रम देखिए वह कबरगाह के बगल में बड़गांव में ही होने जा रहा है। समझे कि नहीं? बहुत दूर दूर से भाई बहनों की आगमन होगी। आप सबों से भी मेरा आग्रह है कि अपने बहुमूल्य समय निकाल करके उस दिन आप अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट प्रदान करें। जो भी जितना आए हैं हर मोहल्ला में डंका बजा देना है कि फलने जगह से चर्चा हो रहा है। और प्रचार गाड़ी भी 11 को घूमेगा पूरे क्षेत्र में, 12 तारीख रविवार को। और दूसरा सूचना है 19 जनवरी 2025 उसका एक सप्ताह के बाद रविवार को, यानी तीसरा सप्ताह पड़ेगा, विराट महोत्सव। कहाँ है? 12 चट्टी से आगे सोब सोले बट्टा मैदान में। उस आयोजन में साहब का पुतौ बरखा दीदी का आगमन होने वाला है। समझ गए कि नहीं? सभी शिष्य परिवार सादर आमंत्रित है। 50,000 की संख्या में भीड़ होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। सब लोग अपने अपने व्यवस्था गाड़ी वगैरह कर करके और वहां जाकर उनको दर्शन कीजिए। ठीक है।